अगर मैं आपसे ये कहूं कि हकीकी इंसाफ हमेशा बराबर तकसीम करने में नहीं होता, तो क्या आप यकीन करेंगे? दो भूखे मुसाफिर जो एक मस्जिद के बाहर बैठे हुए थे, वो नहीं जानते थे कि मामूली सा खाना उनके लिए ऐसा सबक बनने वाला है जो वो कभी नहीं भूल पाएंगे। दो आदमी जो मुसाफिर थे, एक गांव से गुजरते गुजरते उन्हें शाम हो गई। अब वो एक मस्जिद के बाहर परेशानी में बैठे सोच रहे थे कि रात कहाँ गुजारें। यहाँ पर तो वो किसी को जानते भी नहीं थे। किसी तरह अगर उनकी रात गुजारने का बंदोबस्त हो जाए तो कल सुबह वो बस पकड़कर अपनी मंजिल की तरफ रवाना हो जाएं। तब अचानक ही बारिश शुरू हो गई, जिससे उनकी परेशानी मजीद बढ़ गई। अब उन दोनों को बहुत जोर की भूख भी लग रही थी। दोनों के पास खाना मौजूद था। उन्होंने सोचा कि जब तक बारिश नहीं रुकती तब तक हम खाना खा लेते हैं। उन्होंने अपनी अपनी रोटियां निकाली। पहले के पास 3 रोटियां थी और दूसरे के पास 5। वो दोनों मिल बैठकर रोटियां खाने ही लगे थे कि एक और मुसाफिर कहीं से निकलकर उनके सामने आ गया। उसने कहा, जनाब मुझे भी बहुत भूख लगी है, मुझे भी खाने को कुछ दे दें। अब ये पुराने दौर की बात है। उस वक्त लोग दिल के साफ और अच्छे होते थे। उन दोनों ने उस तीसरे आदमी को भी अपने साथ खाने में शामिल कर लिया। अब उनके पास टोटल 8 रोटियां थी, तो उन्होंने हर रोटी के 3 टुकड़े कर लिए। इस तरह 8 रोटियों के 24 टुकड़े बन गए और हर एक आदमी के हिस्से में रोटी के 8 टुकड़े आ गए। तीनों ने अपना अपना खाना खाया और फिर उसी मस्जिद के अहाते में ही आराम करने के लिए लेट गए। जब सुबह हुई और वो तीसरा आदमी वहां से जाने लगा तो उसने कहा कि जनाब, मैं अपनी खुशी से आप दोनों को कुछ देना चाहता हूँ। दोनों के मना करने के बावजूद भी वो उन्हें चांदी के 8 सिक्के देकर चला गया। अब एक दोस्त ने कहा कि हम ये आपस में बांट लेते हैं, लेकिन बांटे कैसे? दूसरे ने कहा, बड़ा आसान है, टोटल 8 सिक्के हैं, 4 तुम रख लो, 4 मैं ले लेता हूँ। पहले दोस्त ने कहा कि नहीं भाई, फैसला इंसाफ से होना चाहिए। मेरे पास तो 3 रोटियां थी और आपके पास 5 रोटियां थी, तो 3 सिक्के मैं ले लेता हूँ और 5 सिक्के आप ले लें। अब दूसरा कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, 4 तुम्हारे और 4 मेरे, हम इनको बराबर बराबर तकसीम करेंगे। अब इस बात पर दोनों में तकरार होने लगी। कोई भी अपनी बात छोड़ने को तैयार नहीं था। उन दोनों ने इधर उधर देखा तो मस्जिद के कोने में उन्हें एक बुजुर्ग बैठे नजर आए। वो दोनों उनके पास चले गए और अपना मामला उनके सामने रख दिया और कहा कि आप हमारा फैसला कर दें, आप जो भी फैसला करेंगे हमें कबूल होगा। उस बुजुर्ग आदमी ने कहा कि ऐसा एक मामला हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हो के पास भी आया था। उन्होंने जो फैसला किया था वही फैसला मैं आपको बताए देता हूँ। अब जिस आदमी के पास 3 रोटियां थी उसको 1 सिक्का मिलेगा और जिसकी 5 रोटियां थी उसको 7 सिक्के मिलेंगे। अब वो दोनों हैरान हो गए कि ये कैसे, ये कैसी तकसीम है। तो उन बुजुर्गों ने कहा कि मैं इसकी वजाहत कर देता हूँ। पहले वाले के पास 3 रोटियां थी, हर रोटी के 3 हिस्से किए गए, तो उसकी 3 रोटियों के टोटल 9 टुकड़े बने। अब उसमें से 8 टुकड़े तो उसने खुद ले लिए थे और सिर्फ 1 टुकड़ा अल्लाह के लिए मुसाफिर को दे दिया। दूसरे आदमी के पास 5 रोटियां थी, उन 5 रोटियों के टोटल 15 टुकड़े बने। उनमें से 8 टुकड़े उस आदमी ने खुद ले लिए और बाकी बचे 7 टुकड़े, तो उसने 7 टुकड़े अल्लाह की राह में उस मुसाफिर को दे दिए। इसलिए उसका हक 7 सिक्कों का बनता है। उन दोनों मुसाफिरों को ये बात समझ आ गई और उन्होंने हजरत अली के उस फैसले को मान लिया और वहां से चले गए। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि अल्लाह वालों की जो सोच होती है वो हमसे अलग होती है। खुदा के फैसले हमसे अलग होते हैं। जो लोग अल्लाह की रजा के लिए अल्लाह की राह में खर्च करते हैं, खुदा भी उनको फिर खूब नवाजता है। आज के ज़माने में तो कुछ लोग सिर्फ इसलिए खर्च करते हैं, डोनेट करते हैं, ताकि उनकी वाहवाह हो जाए, उनका नाम हो जाए। अगर आप सिर्फ दिखावे की गरज से खर्च करेंगे तो आपको उसका अजर नहीं मिलेगा। मदद तो ऐसी होनी चाहिए जो आप कर भी दो और किसी को पता भी न चले।